इसी बीच यूपी के प्रयागराज में वर्दी के नशे में चूर एक सिपाही कातिल बन बैठा। लोगों की सुरक्षा की कसम खाने वाला उन्हीं का भक्षक बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्दी थी जो अब पावर के नशे में दागदार हो चुकी है। आखिर कौन है ये सिपाही और क्यों बना ये कातिल, देखिए इस रिपोर्ट में। जिसे रक्षक होना चाहिए वो हत्यारा निकला। वर्दी के रौब में सिपाही कातिल बन बैठा। ये रोती बिलखती आंखें, ये आंसू, ये चित्कार, ये तस्वीरें सबूत हैं कि जब कानून का रक्षक खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है तब खाकी का रंग लाल होते देर नहीं लगती। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वर्दी के नशे में चूर एक सिपाही हत्यारा बन बैठा। मामूली कहासुनी पर युवक की जान ले ली और बन गया वर्दी वाला कातिल। बता दें कि मृतक की पहचान राजेश निषाद के रूप में हुई है, जो वारदात वाले दिन एक शादी समारोह में मौजूद था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आरोपी सिपाही को खुले में पेशाब करने से रोका था। उसका विरोध किया था, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी को शायद ये पसंद नहीं आया कि कोई शख्स एक वर्दीधारी को नियमों का पाठ पढ़ाए। राजेश के विरोध करने पर आरोपी सिपाही, जिसकी पहचान सुनील कनौजिया बताई जा रही है, भड़क गया और राजेश के साथ गाली गलौज करने लगा। इतने में आरोपी के कुछ साथी भी मौके पर पहुंच गए और राजेश के साथ मारपीट करने लगे। तभी आरोपी सुनील ने तंदूर पर रखे रॉड से राजेश पर 6 से 7 बार हमला किया। इस हमले से राजेश बुरी तरह घायल हो गया और खून से लथपथ जमीन पर गिरते ही राजेश की मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी और उसके साथी मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने शव को घर के बाहर रखकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर मामले को शांत कराया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सिपाही और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वकील की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने कोर्ट जाते समय मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का आरोप है जमीनी विवाद में गोली मारी गई है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक वकील की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कोर्ट जाते समय मौत के घाट इनको उतार दिया। परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद जिसमें गोली मारी गई है। दुखद घटनाक्रम आज करेरा में हुआ है। यहाँ के वकील संजय सक्सेना जी, इनकी उम्र लगभग 57 वर्ष है। आज ये दूर जा रहे थे, सुनसान रास्ते पे कुछ अज्ञात आरोपियों ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी है। सारे यहाँ जो वरिष्ठ अधिवक्ता कह रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है। एक प्री प्लान मर्डर है। प्री प्लान मर्डर हमेशा किसी मोटिव की वजह से होता है। तो जो लोग संदेही हैं, कुछ बातें पता लगी। अन्य सारे टेक्निकल एंगल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी साइबर की टीम भी आ गई है, फॉरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सभी लोग आ गए हैं। और कुछ अन्य मैंने थाना प्रभारी जो एक्टिव हैं उनको भी बुलाया है। सबको हमने टास्क बांटे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इसमें हम रिजल्ट दें आरोपियों को। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के डंपिंग ग्राउंड को लेकर आक्रोश देखा गया है। मीरपुर गांव, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुई है। पुलिस ने नोकझोंक के बाद ग्रामीणों पर लाठियां भांजी हैं। तो गाजियाबाद का डंपिंग ग्राउंड, जिसको लेकर आक्रोश में लोग दिखाई दिए, जिसके बाद आपको बता दें कि मीरपुर गांव, जहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। नोकझोंक पुलिस के साथ हुई, जिसके बाद वहां पे जो ग्रामीण थे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई है। मीरपुर गांव में आपको बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और डंपिंग ग्राउंड को लेकर यह आक्रोश उन लोगों में, ग्रामीणों में देखा जा रहा था, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन वहां पर पुलिस से उनकी नोकझोंक हो गई, तीखी नोकझोंक, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठियां बरसाई, लाठीचार्ज किया। और ये उसी की तस्वीरें भी आ गई हैं। ये देखिए किस तरीके से बेरहमी से लाठीचार्ज करती हुई पुलिस यहां पर दिखाई दे रही है। ग्रामीणों पर, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर किसी पर ये लाठियां भांजी जा रही हैं। मीरपुर गांव, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज हुआ है। देखो देखो तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। मीरपुर गांव है गाजियाबाद में, जहां पर डंपिंग ग्राउंड को लेकर ये आक्रोश लोगों में देखा गया, जिसके बाद वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हो गई
पुलिस के साथ, जिसके बाद देखो ये खोजी देखो। ग्रामीणों पर लाठियां बरसाई गई हैं। ये देखिए, महिलाएं भी आपको उसमें दिखाई दे रही होंगी। इन तस्वीरों में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी देखो ये खोजी देखो। महिलाएं पुरुष सभी पर लाठियां बरसाई गई हैं। गाजियाबाद में ये हुआ है, मीरपुर गांव, जहां पर लाठीचार्ज हुआ है। वजह क्या रही आपको बता दें कि डंपिंग ग्राउंड जिसको लेकर आक्रोश लोगों में देखा जा रहा था, जिसके बाद प्रदर्शन करने लगे। ये देखिए, किस तरीके से महिलाओं को नहीं देख रहे हैं, पुरुषों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन सभी को लाठियां भांज रहे हैं। और इसी बीच यूपी के प्रयागराज में वर्दी के नशे में चूर एक सिपाही कातिल बन बैठा। लोगों की सुरक्षा की कसम खाने वाला उन्हीं का भक्षक बन गया। क्यों? क्योंकि उसके पास वर्दी थी जो अब पावर के नशे में दागदार हो चुकी है। आखिर कौन है ये सिपाही और क्यों बना ये कातिल, देखिए इस रिपोर्ट में। जिसे रक्षक होना चाहिए वो हत्यारा निकला। वर्दी के रौब में सिपाही कातिल बन बैठा। ये रोती बिलखती आंखें, ये आंसू, ये चित्कार, ये तस्वीरें सबूत हैं कि जब कानून का रक्षक खुद को कानून से ऊपर समझने लगता है, तब खाकी का रंग लाल होते देर नहीं लगती। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वर्दी के नशे में चूर एक सिपाही हत्यारा बन बैठा। मामूली कहासुनी पर युवक की जान ले ली और बन गया वर्दी वाला कातिल। बता दें कि मृतक की पहचान राजेश निषाद के रूप में हुई है, जो वारदात वाले दिन एक शादी समारोह में मौजूद था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने आरोपी सिपाही को खुले में पेशाब करने से रोका था। उसका विरोध किया था, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी को शायद यह पसंद नहीं आया कि कोई शख्स एक वर्दीधारी को नियमों का पाठ पढ़ाए। राजेश के विरोध करने पर आरोपी सिपाही, जिसकी पहचान सुनील कनौजिया बताई जा रही है, भड़क गया और राजेश के साथ गाली गलौज करने लगा। इतने में आरोपी के कुछ साथी भी मौके पर पहुंच गए और राजेश के साथ मारपीट करने लगे। तभी आरोपी सुनील ने तंदूर पर रखे रॉड से राजेश पर 6 से 7 बार हमला किया। इस हमले से राजेश बुरी तरह घायल हो गया और खून से लथपथ जमीन पर गिरते ही राजेश की मौत हो गई। इस घटना के बाद आरोपी और उसके साथी मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने इस शव को घर के बाहर रखकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर मामले को शांत कराया। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सिपाही और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वकील की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने कोर्ट जाते समय मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का आरोप है जमीनी विवाद में गोली मारी गई है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक वकील की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कोर्ट जाते समय मौत के घाट इनको उतार दिया। परिजनों का आरोप है कि जमीनी विवाद जिसमें गोली मारी गई है। दुखद घटनाक्रम आज करेरा में हुआ है। यहाँ के वकील संजय सक्सेना जी, जिनकी उम्र लगभग 57 वर्ष है, आज ये दूर जा रहे थे। सुनसान रास्ते पे कुछ अज्ञात आरोपियों ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी है। सारे यहाँ जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनसे मेरी बात हुई है। एक प्री प्लान मर्डर है। प्री प्लान मर्डर हमेशा किसी मोटिव की वजह से होता है। तो जो लोग संदेही हैं, कुछ बातें पता लगी। अन्य सारे टेक्निकल एंगल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी साइबर की टीम भी आ गई है, फॉरेंसिक टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सभी लोग आ गए हैं। और कुछ अन्य मैंने थाना प्रभारी जो एक्टिव हैं उनको भी बुलाया है। सबको अपने टास्क बांटे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इसमें हम रिजल्ट दें आरोपियों को। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के डंपिंग ग्राउंड को लेकर आक्रोश देखा गया है। मीरपुर गांव, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुई है। पुलिस ने नोकझोंक के बाद ग्रामीणों पर लाठियां भांजी हैं। तो गाजियाबाद का डंपिंग ग्राउंड जिसको लेकर आक्रोश में लोग दिखाई दिए, जिसके बाद आपको बता दें कि मीरपुर गांव, जहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन पर लाठीचार्ज किया गया। नोकझोंक पुलिस के साथ हुई, जिसके बाद वहां पे जो ग्रामीण थे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी गई है। मीरपुर गांव में आपको बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और डंपिंग ग्राउंड को लेकर यह आक्रोश उन लोगों में, ग्रामीणों में देखा जा रहा था, जिसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन
वहां पर पुलिस से उनकी नोकझोंक हो गई, तीखी नोकझोंक, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठियां बरसाई, लाठीचार्ज किया। और ये उसी की तस्वीरें भी आ गई हैं। ये देखिए किस तरीके से बेरहमी से लाठीचार्ज करती हुई पुलिस यहां पर दिखाई दे रही है। ग्रामीणों पर, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हर किसी पर ये लाठियां भांजी जा रही हैं। मीरपुर गांव, जहां पर प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज हुआ है। देखो ये खोजी देखो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। मीरपुर गांव है गाजियाबाद में, जहां पर डंपिंग ग्राउंड को लेकर ये आक्रोश लोगों में देखा गया, जिसके बाद वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों की नोकझोंक हो गई पुलिस के साथ, जिसके बाद देखो ये खोजी देखो। ग्रामीणों पर लाठियां बरसाई गई हैं। ये देखिए महिलाएं भी आपको उसमें दिखाई दे रही होंगी। इन तस्वीरों में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी देखो ये खोजी देखो। महिलाएं, पुरुष सभी पर लाठियां बरसाई गई हैं। गाजियाबाद में ये हुआ है, मीरपुर गांव, जहां पर लाठीचार्ज हुआ है। वजह क्या रही आपको बता दें कि डंपिंग ग्राउंड जिसको लेकर आक्रोश लोगों में देखा जा रहा था, जिसके बाद प्रदर्शन करने लगे। ये देखिए किस तरीके से महिलाओं को नहीं देख रहे हैं, पुरुषों को नहीं देख रहे हैं, लेकिन सभी को लाठियां भांज रहे हैं।